नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दस्त को तुरंत कैसे रोकें। तो दोस्तों, दस्त की समस्या किसी को भी हो सकती है और इसका शिकार बड़ों से लेकर छोटे बच्चे तक हो सकते हैं। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि डायरिया के चलते मरीज की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित होती है। हालांकि अधिकतर मामलों में डायरिया की समस्या थोड़ी देर के लिए रहती है, जिसे कि एक्यूट डायरिया कहा जाता है, और इस तरह के डायरिया को कुछ उपायों की मदद से तुरंत ठीक किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि दस्त को तुरंत कैसे ठीक किया जा सकता है और किस स्थिति में तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वयस्कों के दस्त को तुरंत रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ टिप्स हैं जो कि एक्यूट डायरिया होने पर वयस्कों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बात की जाए एंटी डायरियल दवाओं की। तो एक्यूट डायरिया होने पर कुछ दवाओं को लेने से जल्दी फ़ायदा होता है, लेकिन इन दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि बात की जाए लोपेरामाइड की, जिसे कि हम इमोडियम भी कहते हैं। तो यह दवा डाइजेस्ट सिस्टम को धीमा कर देती है ताकि शरीर जो है वो आंतों से अधिक पानी खींच सके, और यह मल को सख्त करने और बाउल मूवमेंट को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। और बात की जाए बिस्मथ सब सैलिसिलेट की, यानी कि पेप्टोबिस्मोल की, तो यह दवा आंत में जाकर वहां जमा दस्त का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को खत्म करती है। तो अगर किसी मरीज में दस्त के साथ बुखार, इन्फेक्शन के संकेत और मल में खून जैसे लक्षण नज़र आते हैं, तो उन्हें ये जो दवाई है ये नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए एंटीबायोटिक दवाइयों की, तो अगर गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि जीआई ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण दस्त है, तो इस स्थिति में डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख सकते हैं, और यह इन्फेक्शन दूषित भोजन खाने या फिर दूषित पानी पीने से हो सकता है। और ये इन्फेक्शन कुछ बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, जैसे कि कैम्पाइलोबैक्टर, एस्चेरिशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई, साल्मोनेला या फिर शिगेला। उसके बाद बात की जाए डाइट पर ध्यान देने की, तो खाने पीने पर ध्यान देने से भी दस्त जैसी समस्या को तुरंत नियंत्रित किया जा सकता है और साथ ही अन्य जटिलताओं को भी कम करने में मदद मिल सकती है। और इसके लिए जो डाइट को सबसे बेस्ट माना गया है, जिसमें कि केला, चावल, सेब की चटनी और टोस्ट शामिल है। इसके अलावा सॉल्युबल फाइबर से युक्त फल, सब्जियां, फलियां, रोटी और अनाज को डाइट में शामिल करने से फ़ायदा हो सकता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि दिन भर में 2 या 3 बार खाने की जगह थोड़ा थोड़ा और बार बार खाएं। उसके बाद बात की जाए हाइड्रेशन की, तो दस्त लगातार रहने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट भी कम होने लगता है। तो इससे मरीज़ डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। तो इससे बचने के लिए मरीज़ को तरल पदार्थ लेना नहीं छोड़ना चाहिए, और इसके लिए फलों का रस और ओआरएस घोल वगैरह लिया जा सकता है। बात की जाए प्रोबायोटिक्स की, तो सप्लीमेंट के रूप में प्रोबायोटिक लेने या दही खाने से भी दस्त बंद हो सकते हैं। प्रोबायोटिक्स के कारण आंत में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है और दस्त का कारण बनने वाले बैक्टीरिया खत्म हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बात करें कि बच्चों के दस्त तुरंत रोकने के लिए क्या उपाय है। तो अगर छोटे बच्चों को एक्यूट डायरिया है, तो उसे तुरंत रोकने के लिए कुछ उपाय फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। जैसे कि बात की जाए रिहाइड्रेशन की, तो दस्त की स्थिति में भी बच्चे को समय समय पर खिलाते रहना जरूरी है। जो बच्चे स्तनपान करते हैं उन्हें भी समय समय पर दूध पिलाते रहें। इसके अलावा बच्चे को ओरल रिहाइड्रेशन भी दिया जा सकता है, ताकि दस्त के कारण शरीर में हुई पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा किया जा सके। उसके बाद बात की जाए जिंक सप्लीमेंट की, तो 2014 की एक मेडिकल स्टडी में कहा गया है कि बच्चों को जिंक सप्लीमेंट देने से एक्यूट डायरिया को रोकने में मदद मिल सकती है। और इस स्टडी में कहा गया है कि 2 महीने से अधिक आयु के बच्चों को 10 दिन तक रोज 20 मिलीग्राम जिंक सप्लीमेंट देने से फ़ायदा हो सकता है। और बात करें दोस्तों कि क्या नहीं करना चाहिए, तो जिन्हें दस्त है उन्हें ऐसी चीज़ें खाने से बचना चाहिए जो कि उनकी स्थिति को और ख़राब कर सकती है, जैसे कि कैफ़ीन, शराब, फ्रुक्टोज युक्त खाद्य पदार्थ, प्रोन जूस और सूखे मेवे, चीनी, वसा युक्त खाद्य पदार्थ, तले हुए खाद्य पदार्थ और चटपटा खाना। और बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो अगर किसी वयस्क को 2 दिन से ज़्यादा समय तक दस्त रहते हैं या 24 घंटे के भीतर या उससे ज़्यादा बार 6 या उससे ज़्यादा बार मल त्याग होता है, तो बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही अगर दस्त के साथ कुछ और भी लक्षण नज़र आते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन के लक्षण, बुखार, बार बार उल्टी आना, पेट या मलाशय में तेज़ दर्द होना या फिर मल के साथ खून आना, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर किसी शिशु को 24 घंटे या उससे अधिक समय तक दस्त होते हैं या कुछ प्रकार के लक्षण नज़र आते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन के लक्षण, बुखार या फिर मल के साथ खून या मवाद आना, तो बिना देरी किए उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर डायरिया 24 घंटे में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में यह अधिक दिनों तक भी रह सकता है, और ऐसे में सही दवा लेने, कम फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाने और पेट को खराब करने वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करने से इस समस्या को कुछ हद तक तुरंत ठीक किया जा सकता है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।